नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं द जीकेपी टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के रणधीर राय सर। इनसे जानेंगे आप लोगों के ये जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, इससे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, किसको करवाना है, किसको नहीं करवाना है। सर से पूरी जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका भी, साथ में सत्य प्रकाश जी, द जीकेपी टाइम्स का भी बहुत धन्यवाद। मैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी देता हूँ, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं इसको करना कैसे, फिर उसके लाभ के बारे में जी। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार द्वारा 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन तो है कि किसान स्वयं कर सकता है फार्मर रजिस्ट्री। दूसरा, अभियान लगातार चल रहा है, इस समय कुछ विशेष रूप से अभियान चल रहा है जिसमें कैंप लगवाया जा रहा है लगातार राजस्व विभाग द्वारा और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से। गांव-गांव कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे भी किसान आके फार्मर रजिस्ट्री करा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर जाकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब आते हैं फार्मर रजिस्ट्री है क्या। भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक एग्री स्टैक योजना है, उसी के तहत ये फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया है। इसमें किसानों का एक 11 अंक का यूनिक कोड जनरेट किया जा रहा है और ये जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं किसान के हितों को देखते हुए वो उसी के लिए चलाया जा रहा है कि जेन्युइन किसान, पात्र किसान योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे कि एक सबसे बड़ी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है PM किसान सम्मान योजना, उसमें लागू कर दिया गया है। जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होगी उनको आगे की किस्त जारी रखी जाएगी, जिनकी नहीं होगी उनको किस्त उनकी रोकी जाएगी। यदि वो अपनी फार्मर ID बनवा लेते हैं तो उनकी आगे किस्त फिर भुगतान शुरू कर दी जाएगी, अन्यथा वो फार्मर PM किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। दूसरी चीज़, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाता है जब किसान बैंक में, तो उसको अपना खसरा खतौनी सब उपलब्ध कराना पड़ता है। वहाँ इस चीज़ों से बचना होगा, वो यूनिक ID से ही उनका खसरा खतौनी सारी चीज़ें बैंक को प्राप्त हो जाएगी। तीसरी चीज़, जो खाद किसान के पास ज़मीन है नहीं है या बिना किसान जो लोग भी हैं वो लोग भी लाइन लगा लेते हैं कहीं न कहीं कालाबाजारी करने के चक्कर में, उन सारी चीज़ों से रोक लग जाएगी। जो जेन्युइन किसान होगा, यूनिक ID जिनके पास होगी, उनकी यूनिक ID में जितना क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के हिसाब से उनको खाद और अनुदान पे बीज ये उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। मंडी में बेचने के लिए भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यूनिक ID वहाँ भी यूज की जाएगी। मतलब मेरे कहने का मिला जुला कि यही है कि किसान से संबंधित जितने भी सरकारी लाभ मिलने हैं वो यूनिक ID के द्वारा ही दिए जाएंगे। यदि यूनिक ID नहीं है तो वो सभी लाभों से वंचित हो सकते। सर, एक बात और है, जैसे मान लीजिए जिन किसान का जो खतौनी में नाम है वो अधिकतर जो लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं कि वो इसमें है आदेश में, तो आदेश वाला कैसे होगा, उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी। जो बात समस्या बता रहे हैं वो समस्या लगातार आ रही है सामने कि कुछ किसानों का आधार में नाम उनकी जात के साथ या अन्य जो भी है पूरा नाम है, खतौनी में कुछ कम है या जो भी अंतर है, उसको सुधारने के लिए अब कैंप मोड में, अभियान मोड में काम चलाया जा रहा है। तहसील पर ऑपरेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। किसान स्वयं भी जा सकता है या कैंप में भी उपलब्ध जब होता है उसकी खतौनी तुरंत WhatsApp के माध्यम से तहसील को उपलब्ध कराई जा रही है। उनका आदेश वाला काल का नाम तुरंत रियल टाइम में कर दिया जा रहा है जिससे उनकी फार्मर रजिस्ट्री संपन्न हो सके। और दूसरी चीज़, कुछ जगह आदेश के कॉलम में नाम है, मेन मुख्य कॉलम में न जाने के पीछे कारण है उनका अंश निर्धारण का न होना, तो उसके लिए भी अब तत्काल व्यवस्था लगाई जा रही है कि लेखपाल महोदय उनका अंश निर्धारण करेंगे। अंश निर्धारण करने के बाद वो चीज़ फिर पुनः तहसील को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उनका नाम मुख्य कॉलम में वो आ जाए।